गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग आ गए हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर लेकर, और आज एक नया चैप्टर हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का। तो आज हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का। और जितने भी बच्चे आ गए हैं सभी बच्चे जो है अपना अटेंडेंस लगाएंगे और जल्दी से स्टार्ट कर देंगे आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। सभी बच्चे आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अटेंडेंस लगाएंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए पढ़ना। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर मैथ्स का एक नया चैप्टर देखेंगे आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज में। तो स्टार्ट कर दे, हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए सभी बच्चों के लिए, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। यस सर, चलो क्या लिखा हुआ है? प्लीज सर क्लास 12 के लिए कुछ बताएं। क्लास 12 के लिए बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग ये देखने के लिए आए हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दें। चलिए जीके के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप हमको ये बताओ कि गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? फुल फॉर्म, गॉड का फुल फॉर्म बताना है, कौन बताएगा? जल्दी से बताएंगे गॉड का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म से स्टार्ट कर दिया जाए। जी फॉर क्या होता है? जनरेटर। ओ फॉर ऑब्जर्वर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर। तो ये हो गया फुल फॉर्म गॉड का, जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। यस, आफिया इज राइट। तो सभी बच्चे जो है जान लें गॉड का फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट कर दिया जाए हम लोगों का आज स्टैटिस्टिक्स क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज में। तो हम लोग स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को? स्टैटिस्टिक्स TICS। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि पहले तो ज्यादातर लोग देखो स्पेलिंग में ही बोले ना, स्पेलिंग में ही गड़बड़ हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग ये होता है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या बोले? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इस स्टैटिस्टिक्स में आपको करना क्या है? स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स जो है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्या है? डाटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि हम लोग भीड़ में कहीं पर खड़े हैं और वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 10 साल के नीचे वाले बच्चे कितने हैं। 10 साल के नीचे वाले बच्चे कितने हैं? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। का साउंड क्लियर आ रहा है? सभी बच्चों को साउंड क्लियर आ रहा है? आफिया और प्रज्ञा सब लोग पहले कमेंट करो कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। और डाटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। हम लोग जैसे कहीं पर खड़े हैं, मान लो ठेले में या मेले में खड़े हैं, और वहां पर क्या होता है कि ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे बच्चे लोग हैं, और उसमें से हम लोग को करना है कि 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अलग करना है। तो वो एक डाटा होगा। मतलब
स्टूडेंट्स या बॉयज या गर्ल्स जो भी लेस देन 10 ईयर्स, जितने भी 10 साल से कम वाले बच्चे, लड़के लड़कियां जितने हैं, सब एक जगह आएंगे। वो एक डाटा अलग हो गया। तो डाटा का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। तो इसको नोट करेंगे और आगे देखते चलिए। अब आपको स्टैटिस्टिक्स में करना क्या है? स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना होता है तीन चीज को। मीन, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज मीन। फिर एक चीज पढ़ना होता है आपको मीडियन, और फिर एक चीज पढ़ना होता है मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड। आपको स्टैटिस्टिक्स में यही तीन चीज स्टार्टिंग में पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड। क्या बोले? मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज आपको पढ़ना है। अब बात ये होता है कि एवरेज, ये बात होता है कि मीन का जो नाम है, मीन का क्या नाम है? मीन का नाम होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब एवरेज। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, जो मिडिल वाली चीजें हैं, जो बीच में आने वाली चीजें हैं, बिचौले। और मोड का मतलब होता है फैशन, फैशन का मतलब मैक्सिमम जो बार आया है, कोई भी चीज जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार आया है, वो समझ गया। जो चीजें सबसे ज्यादा बार आया है उसको क्या कहेंगे? आराध्या भी आ गई है, गुड इवनिंग आराध्या। तो मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब मिडिल, और मोड का मतलब फैशन। फैशन का मतलब, मोड मतलब फैशन, मतलब क्या होता है? जो चीजें सबसे ज्यादा है मार्केट में उसी को कहते हैं फैशन। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल? बहुत अच्छी बात है। क्या है सर? स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है या प्लूरल? अभी बताया जाएगा। स्टैटिक और स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल बताया जाएगा, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो मीन का मतलब हो गया एवरेज, मीडियन का मतलब हो गया मिडिल, और मोड का मतलब हो गया फैशन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी ये तीनों का आपको यूज पढ़ने वाला है, यूज आएगा। ठीक है, यस, गुड इवनिंग सर। चलिए, आर्या, खुशी, आर्यन सब लोग आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। और नया चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है स्टैटिस्टिक्स का। और बहुत दिन से आप लोगों को ये पूछ रहे थे तुम लोग कि सर सरप्राइज नहीं दिए हैं आज आप हम लोग को। तो आज के क्लास के एंड में आपको जरूर आज हम सरप्राइज देंगे। आज क्लास के एंडिंग में आपको सरप्राइज मिलेगा, और देखिएगा कैसा सरप्राइज रहेगा। ठीक है, चलिए, एक स्टूडेंट के लिए जो सरप्राइज होता है वही रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीन। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन कहो या नंबर कहो या नंबर्स कह लो, डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितना नंबर्स है, टोटल नंबर्स कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो। इसको नोट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं, समीशन, समीशन सम और समीशन टोटल नंबर। क्या बोले? चलो अभी इसको बाद में लिखना, चलो समीशन वाला यूज बाद में, अभी समझ लो। मीन मतलब एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर्स, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हो गया। ब्लर आ रहा है, जिन लोगों का वीडियो ब्लर आ रहा है, सिर्फ आप एक काम करो, फिर से वीडियो को बैक चले जाओ और फिर से वापस आ जाओ। आप जिन लोगों का वीडियोस ब्लर आ रहा है, आप पूरा बैक होम पेज पे चले जाओ, फिर से वीडियोस को स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लो। कभी भी आप लोगों का वीडियोस यदि ब्लर आता है, आप पूरे होम पेज पे जाकर फिर से उसको वापस आ जाओ चैनल पे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, नोट हो गया। अब आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मीन निकालना है आपको। इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? आसान, माय गॉड, हसन अली आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हसन हैज ज्वाइंड आवर क्लास। हसन हम लोगों के क्लास को आज ज्वाइन किए हैं, वेरी गुड हसन। हसन जो है हम लोग के क्लासेस को आज ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है हसन। तो इसी तरह से लगे रहिए। मीन का मतलब क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय टोटल 9 नंबर है, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता है कि 1 से लेके यदि 9 तक ऐड करना है तो हम क्या रूल बताए थे, 9 into 10 डिवाइडेड बाय 2। 1 से लेके n नंबर तक यदि प्लस करना है तो क्या फॉर्मूला था, n into n plus 1 by 2। n into n plus 1 by 2 याद है ना सभी लोगों को। 1 से लेके 9 तक ऐड करना है तो 9 ले लो और 9 के बाद वाला नंबर ले लो, 9 के बाद वाला नंबर 10 और डिवाइडेड बाय 2। 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45। ये आया 45, यहाँ आ गया 9, इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे और ये आ गया आपके 5। तो हम लोगों का जो मीन आया, मीन मतलब एवरेज जो आया वो हो गया 5। ये सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा 5। सभी बच्चों का आंसर आ गया है 5। चलिए इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। दूसरा एक क्वेश्चन आज हम देते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। 10 इवन नंबर्स, 10 इवन नंबर्स का आपको मीन निकालना है तो कैसे होगा बताओ। 10 इवन नंबर्स का मीन निकालना है तो जल्दी बताएंगे और सभी बच्चे जो है कमेंट भी करते जाएंगे, सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे। और आज से एक चीज आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि जैसे हम मान लो पढ़ाते जाएंगे और आपसे हम क्वेश्चन जीके का ओरली पूछते जाएंगे, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है, ओरली पूछते जाएंगे। चलो ये बताओ, जीके का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में और इसको सॉल्व करो, दोनों काम एक साथ। मैथ भी बनाते चलो, जीके का भी सॉल्यूशन बनाते चलो, जीके का भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मीन क्या लिखा, मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, समझ गए। चलिए रसिया, वेरी गुड, आफिया इज करेक्ट, रसिया। तो इसका चलिए इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। 2 प्लस मीन क्या होगा, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8 6 प्लस 8 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। इस तरह के क्वेश्चन में हाँ रसिया सभी लोगों का आंसर सही है। 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब 1 से लेकर 10 तक ऐड कैसे करना था, 1 से लेकर 10 का मतलब 10 into 11 डिवाइडेड बाय 2। 5 आ गया, 11 5 जा 55, याद है 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। तो 55 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया 11। तो ये आ गया, मीन आ गया 11, ठीक है। मीन क्या आया, 11। चलिए नोट कर लेंगे, मीन आया 11 सर इसका। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं और दूसरा जीके का क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। आप ये बताओ कि नेम द रेड प्लैनेट, नेम द रेड प्लैनेट। चलिए बताइए और इसका आंसर, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन चलिए निकाल लेते हैं, बुक से थोड़ा बना लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ 6 प्राइम नंबर। फाइंड द, हाँ मार्स आया है, किसी का कमेंट में आंसर आया मार्स, सबसे पहले रेशमा दयाल, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर, आपको 6 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। मार्स सही है, सभी लोग का आंसर सही है, मार्स। दूसरा चलिए जीके का और एक क्वेश्चन पूछ लेंगे हम इसमें। दूसरा जीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लें, WHO का फुल फॉर्म बताओ, WHO का, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो, दोनों काम साथ साथ। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है पता है आपको, 1 से कि 2 से। प्राइम नंबर कहां से होता है, 1 से। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब, 1 से प्राइम नंबर नहीं स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 और प्लस 13, 6 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम नंबर हो गया। अब 6 प्राइम नंबर है तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 5 10 17 17 17 और 13 17 13 हो गया 30 30 और 11 41/6 करेक्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग का आंसर सही है। WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चलो फिर से ऐड कर लो, 5 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 30 30, 30 प्लस 11 41। अब 41 को आप 6 से डिवाइड करके देख लो, तो 6 6 जा 36, और ये हो गया 5, ये पॉइंट लगाएंगे 8, ये हो गया 48, और ये हो गया 2, और यहाँ पर हो गया 3 18 2 फिर 3 3, मतलब 6.8333। ये आंसर आ गया आपका मीन, 6.8333 हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ नैतिक केसरी सही बताया, 6.8333। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जीके का फुल फॉर्म आपको बताना है HMT। HMT का फुल फॉर्म बताना है आपको, HMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाए। अब मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HMT का फुल फॉर्म बताना था आपको। HMT का फुल फॉर्म बताएंगे और इसको देखेंगे। if mean of 6, 8, 9, x, 13 is 10, find x। जिन लोगों का HMT का फुल फॉर्म आया है सही है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का फुल फॉर्म होता है। और इस क्वेश्चन को चलिए बताइए, एक क्वेश्चन बनवाएंगे और एक जीके का क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन बनाओ, फिर एक जीके का क्वेश्चन पूछेंगे। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पहले के टाइम में ना सब लोगों के पास HMT का घड़ी होता था, बहुत नामी कंपनी था घड़ी का, ठीक है। उसके बाद जाकर सोनाटा और टाइटन और बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों के पास क्वेश्चन कि इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x, 13, मतलब यहां से यहां तक के नंबर का मीन आपको दिया हुआ है 10। ये 10 क्या है, ये मीन है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कह लो, या इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, तो कहां ऐड कर लो, 6 + 8 + 9 + x + 13, 6 + 8 + 9 + x + 13 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, और मीन कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। मीन कितना दिया है, 10 दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, तो जल्दी से इधर 10 × 5, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 13 36 +, ठीक है। 14 23 और 13 36, 50 - 36 is equal to x, x equal to 14, and your answer came as x equal to 14। ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा ये क्वेश्चन के आंसर नहीं बताया अभी तक मैथ के। चलिए दूसरा एक फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। भेल, VHEL, भेल का फुल फॉर्म, भेल और गेल दो का फुल फॉर्म बताइए। भेल और गेल का फुल फॉर्म आपको बताना है, और इसका आंसर तो आया है 14, करेक्ट जवाब है। तो अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भेल और गेल का आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ भेल एंड गेल। चलिए वेरी गुड, देखते हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर्स बताओ, गूगल से ही हमको पता है कि आप लोग गूगल से बताते हो, लेकिन उसको लर्न भी करो। गूगल से यदि बता रहे हो अच्छा बात है, लेकिन उसको लर्न करो, उसको लर्न कर लो। एक बार गूगल से बताओ, लेकिन उसके बाद दोबारा जिंदगी में तुमसे कोई भी पूछे तो वो तुम खुद से बताना। हाँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सही बताओ। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी तरह से सेल का फुल फॉर्म होता है SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या बोले, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझ गए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अब आगे बढ़ा जाए मैथ के क्वेश्चन पे। देखें, मजा आ रहा है? सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कि उनको मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 is
इज दिया हुआ है 13, फाइंड एक्स। ये फाइंड एक्स। सभी बच्चों को क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर मजा आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन, यस सर मजा आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जीके का देंगे। अब एक मैथ का क्वेश्चन, दूसरा एक जीके का क्वेश्चन। दूसरा एक जीके का क्वेश्चन ये आपको हम बताएंगे। ये बताओ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन से कंट्री ने अमेरिका को गिफ्ट किया था? किस कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो इस तरह से लेडी है ना पुतला लेके खड़ी है, वो वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसको बोलते हैं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उसको किसने कौन से कंट्री ने अमेरिका को गिफ्ट किया था? फ्रांस। सही बताओ, सभी लोगों का आंसर आया है फ्रांस। सही बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो। यहां लिखा है इफ द मीन ऑफ एक, ये एक कॉमा दिया है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक, ये पांचों नंबर का मीन दिया हुआ है 13। पांचों नंबर का मीन दिया है 13। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कहां है? फ्रांस सभी लोगों का सही जवाब है। करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, चलो एक तो और पूछ ले, क्या बता दोगे? बता दोगे? चलो पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां है? बताओ कौन से कंट्री के कौन से प्लेस में? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट जो इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पर है और कौन से कंट्री में है? इसको चलो सॉल्व किया जाए। 1 नंबर हो गया, तो मीन निकालने का फॉर्मूला वही होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कह लो, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सही बताओ। हैग कौन से कंट्री में है? हैग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग में है। कौन से कंट्री में है? कौन से कंट्री में है तो बता ही नहीं, तो प्लेस का नाम बता रहे हो हैग ना आप, तुम कंट्री का नाम बताओ। आधा चीज गूगल पे देखे तुम लोग। नीदरलैंड, ये इस नीदरलैंड में हैग जो है वो नीदरलैंड में, चेक कर लो गूगल में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, और ये दिया हुआ है मीन यहां पर आया है 13। नीदरलैंड सही जवाब है नीदरलैंड। वेरी गुड। इसका इंटू करेंगे 13 5 जा। अब इधर इंटू करना है, इधर इंटू करना है, इधर x 1 2 3 4 5x प्लस 8 6 14 प्लस 8 4 18 प्लस 2 20। फिर से चेक करो, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। तो ये हो गया 13 5 जा 65 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। 5x प्लस 20, तो 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x। 45 इज इक्वल टू 5x हो गया। ये इसको इससे काटेंगे तो x का वैल्यू हो गया 9, एंड दिस इज योर आंसर, एंड द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 9, एंड द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन फिर से वापस आ गया। नेक्स्ट फिर से जीके का क्वेश्चन वापस आ गया। अब आपको ये बताना है जीके में, देखते हैं कौन बता सकता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देंगे इस बार, थोड़ा सा टिपिकल तो देना ही पड़ेगा। दें कि जाने दें? चलो आफिया तुम्हारा 9 आ गया है। वेरी गुड आफिया। और किसका किसका आया है? प्रियांशी और सभी लोगों का आ गया है। तब तक जीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभिनव यादव का भी आ गया है। ठीक है, दीजिए सर। बिल्कुल देंगे। तो आप हमको ये बताओ, अच्छा ये बताओ, हार्ट का डॉक्टर को क्या बोलता है? जो डॉक्टर हार्ट को डील करता है, हार्ट HEART, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? अच्छा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे तो नहीं जल्दी बता पाओगे। चलो ये बताओ, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? यदि इसका आंसर आ जाएगा तो फिर एक दूसरा चीज पूछेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट। सही बताइए आप, या सही कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा बता दी है तो इसका आंसर बिना गूगल के बताना। एक
एक मार्क का फुल फॉर्म बताना है, AGMARK, एक मार्क का आपको फुल फॉर्म बताना है। सभी बच्चे एक मार्क का फुल फॉर्म बताएंगे, देखते हैं, बिना गूगल के बताना, बिना गूगल के। और हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, चलो वेरी गुड। बिना, एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से बताना एक मार्क का फुल फॉर्म। नहीं आएगा, कोई भी बच्चा गूगल नहीं करेगा, हम बताएंगे। पहले देखते हैं कि कौन लोग बिना गूगल के बताते हैं। चलो एक मार्क का फुल फॉर्म बताओ। और तब तक दूसरा क्वेश्चन आ गया मीन का। मीन के फिर दूसरे क्वेश्चन में आ गया है, तो दूसरे क्वेश्चन में आ गया है, मान लो दिया हुआ है आपको कि मीन ऑफ नहीं पता, हम बताएंगे अभी। चलो चलो, मीन ऑफ 5 numbers, मीन ऑफ 5 numbers इज 20. If one number is included, the new mean is 25. Find the new mean is, मान लो चलो 26 ले लो, न्यू मीन इज 26। तो फाइंड द सिक्स्थ नंबर क्या होगा। चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता, चलिए चलो। अच्छा, एक चीज सबसे अच्छी बात है तुम लोगों का, हम बोले कि तुम लोग गूगल से कोई भी चीटिंग करके नहीं बताएगा, कोई नहीं बताया, ये सबसे अच्छी बात है। पढ़ाई करते समय ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी के बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। चलो एक मार्क का फुल फॉर्म देखो। एक मार्क का मतलब होता है, AG फॉर होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, स्पेलिंग गड़बड़ है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एक मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें है ना, उस पे एक मार्क का सिंबल लगता है, एक मार्क, ठीक है, एक मार्क का सिंबल लगता है, उसी को कहते हैं एक मार्क, मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जैसे कि तुम मान लो टैंग का जो फ्रूट जूस खरीदोगे ना, तो उस पे भी देखोगे लगा रहेगा एक मार्क का सिंबल, ठीक। तो नोट कर लेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छी बात है। एक मार्क का फुल फॉर्म। अच्छा, एक और फुल फॉर्म पूछ रहे, क्या बताओगे? NABARD, NABARD, NABARD का फुल फॉर्म बताना है। NABARD का फुल फॉर्म बताना है। जो भी बच्चों को नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैथ के क्वेश्चन को बताओ, इसको हम बताएंगे तुम लोग को। चलो इसको सॉल्व कर दिया जाए, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ का क्वेश्चन, NABARD का मतलब क्या होता है बाद में बता रहे हैं। चलो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन ऑफ 5 numbers is 20। 5 नंबर का मीन कितना है, कोई बात नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम चलो बता ही देते हैं। नेशनल, NA फॉर नेशनल, ये NA का फुल फॉर्म है ना, NA नेशनल बैंक, B नेशनल बैंक, फॉर A फॉर एग्रीकल्चरल, A, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड R फॉर रूलर, क्या है रूलर, RURAL, रूलर, एंड D फॉर डेवलपमेंट, ठीक। तो क्या आया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको जल्दी से नोट करेंगे। अच्छा, मैथ का चलिए जल्दी से क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए, तो देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करिए सभी बच्चे। हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूलर का स्पेलिंग ये है रूलर, ठीक है, डेवलपमेंट। चलो ठीक। मीन ऑफ 5 नंबर्स दिया हुआ है 20। देखो ऐसे, मीन ऑफ 5 नंबर जो है दिया हुआ है इज 20, और यहां पर लिखा है कि मीन ऑफ 6 नंबर जो दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 26, ठीक है। मीन ऑफ कितना नंबर दिया है, मीन ऑफ 5 नंबर दिया हुआ है 20, मीन ऑफ 5 नंबर दिया है 20, मीन ऑफ 6 नंबर दिया हुआ है 26। अब आपसे कहा है 6 नंबर कितना होगा। अच्छा, मीन दिया हुआ है, तो ये बताओ कि इसका सम यदि निकालेंगे तो 5 का हम 5 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ
ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही ना होता था। तो यदि मीन का हम लोग टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन का टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? सम निकलेगा। तो सम का हम लोग क्या निकाले? सम निकालने के लिए मीन से, मीन कितना था? मीन था 20। तो मीन का नंबर से मल्टीप्लाई किए, क्या किए? मीन का नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 100 आ गया। ठीक, मीन का 100 क्या किया? मीन का नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 100। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर फिर सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 का 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 100। 100 कितना आएगा? 6 6 36 और ये 12, 156। मतलब ये 5 नंबर का सम है। ये कितने नंबर का सम है? सम ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स। ये कितने नंबर का है? सम ऑफ 6 नंबर्स। मतलब छठवां नंबर क्या रहा होगा? 5 नंबर ये है, छठवां 6 नंबर का सम ये है, तो 6 नंबर कितना रहा होगा? तो 6 नंबर इज इक्वल टू 156 माइनस 100 इज इक्वल टू 56, और ये आ गया आंसर। ये आ गया आंसर, ये आ गया। समझ गए? तो मीन ऑफ 5 नंबर्स दिया था तो सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई को कर दिया 5 से मीन का। मीन ऑफ 6 नंबर दिया था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 नंबर का सम है और ये 6 नंबर का सम है, दोनों को माइनस करेंगे तो 6 नंबर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का और एक क्वेश्चन दे, इस तरह का और एक क्वेश्चन दे देंगे, हम जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और, ये दिया हुआ है कि मीन ऑफ 10 नंबर, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20 and one number is excluded, मतलब इसमें से निकाल दिया गया। इंक्लूडेड का मतलब क्या था? इसमें एक नंबर जोड़ दिया गया था और इसमें से एक नंबर निकाल दिया गया। one number is excluded and one number is excluded. The new mean जो हो गया आपको, हो गया न्यू मीन हो गया मान लो 15 हो गया। ठीक है, तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा ये बताना है और जल्दी से बताओ। चलो जीके का एक क्वेश्चन, जीके का एक क्वेश्चन आ गया है जीके का। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो जीके का एक क्वेश्चन में आप बताएं, क्या बताने वाले हैं जीके के क्वेश्चन में? बुक का फुल फॉर्म बताओ। चलो बुक का आपको फुल फॉर्म बताना, बुक का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ। चलो बुक का फुल फॉर्म सही बताइए, क्या है? बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज। बुक का फुल फॉर्म है बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज, BOOK। बुक का फुल फॉर्म बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज सही है। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाएंगे, 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाएंगे इस क्वेश्चन को आप। बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज सभी बच्चों का सही है। इसके बाद जल्दी से जल्दी जो है बेस्ट ऑब्टेनेबल आउटकम्स नॉलेज, ये भी सही है। बेस्ट ऑब्टेनेबल आउटकम्स नॉलेज भी सही है, बल्क ऑफ ओशियन नॉलेज भी सही है। और इस क्वेश्चन को जल्दी से सही बना के बताओ हमको, सभी बच्चे जल्दी से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कौन आज जल्दी से। इस क्वेश्चन को आज हम नहीं सॉल्व करेंगे, आपको हम टाइम देते हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। हो गया? बना लिया आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप फिर से देख लो। लिखा हुआ है कि मीन ऑफ 10 नंबर्स। ठीक, मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना दिया है? मीन ऑफ 10 नंबर्स दिया हुआ है 20। तो सम कितना होगा? 10 इंटू 20 कितना होगा? 200। ठीक है, मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना दिया हुआ? मीन ऑफ 10 नंबर्स दिया हुआ है 20, तो सम कितना हुआ? 200। ठीक, चलिए इतना सही है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब इसमें ये करेंगे
कि इसमें से एक नंबर निकाल दिया गया, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब 10 नंबर था तो अब एक नंबर को निकाल दिया गया तो 9 नंबर बच गया। तो मीन ऑफ 9 नंबर, ये जो दिया है मीन ऑफ 9 नंबर इज 15। एक नंबर को निकाल दिया गया, इसमें से एक नंबर को निकाल दिया गया है तो मीन आया 15। ठीक है, एक नंबर को निकाल दिए हैं तो कितना आया, मीन 15 आया। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 9 into 15 इज इक्वल टू 135। मीन ऑफ एक नंबर निकाल दिए तो 9 बच गया, तो ये हो गया 15, तो ये आ गया 135। ठीक, तो ये जो है ये कितना है, ये सम ऑफ 9 नंबर्स है। ठीक, 9 नंबर्स, और ये क्या है, सम ऑफ 10 नंबर। सम ऑफ कितने का है, सम ऑफ, ये है सम ऑफ 10 नंबर्स। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो 10th वाला नंबर या एक्सक्लूडेड नंबर होगा, ये 10 नंबर का सम है और ये 9 नंबर का सम है। तो एक्सक्लूडेड नंबर, जो एक्सक्लूडेड नंबर मतलब जो नंबर इसमें से निकाल दिया गया वो नंबर कितना है, 200 - 135 इज इक्वल टू 65। तो एक्सक्लूडेड नंबर 65 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट डे था और आप लोग से एक जीके का क्वेश्चन आज अब हम लास्ट में अभी लास्ट बस पूछने वाले, और आपको ये कहे थे कि लास्ट में इस वीडियो के आपको हम सरप्राइज देने वाले हैं। तो इसको नोट करिए और जल्दी से देखिए कि क्या है। जीके का एक क्वेश्चन आपको दें हम, चलिए जीके का एक क्वेश्चन आपको ये हमको दे, आपको हम ये देते हैं। आज ढेर सारा फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी फुल फॉर्म का ही होगा। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताना है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताना है। कौन बच्चा बताएगा इसको, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे। बिना गूगल के तो हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा बता पाएगा कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से बताओ। यूनियन, यू पर होता है यूनियन, चलो आगे बताओ। यूनियन, हाँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सही बात बोले, आफिया इज राइट। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। यूनियन ऑफ क्या लिखा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, RPUBLIC, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सही जवाब है सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस चीज को जान लिए हैं, रिपब्लिकन नहीं सिर्फ रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक। यूएसएसआर से ही टूटकर रसिया जो है वो अलग हुआ था, ठीक। तो इसको नोट कर लिए हैं और जाते जाते आप लोगों को आज सरप्राइज का मतलब होता है कि जो है सर जो है आप लोगों को प्राइज देने वाले हैं। सर प्राइज देंगे आप लोगों को। क्या प्राइज देंगे? आप लोगों को कहा गया था कि अब आप लोगों का रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होगा। रीजनिंग क्लासेस भी स्टार्ट होगा आप लोगों का कल से रीजनिंग के क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। और रीजनिंग के क्लासेस में क्या करना है इस चीज को समझिए। आप लोगों का जो क्लासेस स्टार्ट होगा 6 इवनिंग से 8 इवनिंग तक, ठीक। 6 इवनिंग से 8 इवनिंग 30 मिनट्स साइंस मैथ जैसे पढ़ाते हैं हम। एक चैप्टर मैथ का खत्म हो जाता है तब एक चैप्टर साइंस का पढ़ाते हैं। और 30 मिनट्स जो है आप लोगों का एसएसटी और रीजनिंग के क्लासेस चलेंगे। जैसे एक चैप्टर एसएसटी होगा खत्म हो जाएगा तब जाकर एक चैप्टर रीजनिंग होगा, ठीक। तो समझ गए आप, साइंस मैथ 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एसएसटी और रीजनिंग। ये आपका सरप्राइज गिफ्ट था। अब कितने बच्चों को अच्छा लगा होगा? सर 6 बोल रहे हैं कि 7 लिखे हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, 6 नहीं 7 o'clock, नॉट 6 o'clock, 7 o'clock। 6 इवनिंग नहीं होगा, 7 इवनिंग, ठीक है।
तो कल से जब पढ़ाया जाएगा, अभी तो फिलहाल हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ वाले में मैथ पढ़ाया जा रहा, मैथ खत्म होगा तब साइंस, और कल से देखेंगे रीजनिंग का चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मोबाइल को चार्ज किए रहिए, नहीं तो हो जाएगा मोबाइल डिस्चार्ज और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और रीजनिंग जो है और एसएसटी भी बहुत मजेदार होने वाला है, जैसे मैथ साइंस में होता है, ठीक है। और आप लोगों से जो भी चैप्टर सब हम पढ़ाएंगे, आप लोग से कमेंट में ही हम आपसे जीके का क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ताकि इससे ये पता चले कि जितना भी जीके हम पढ़ाए हैं आप लोगों को रिवाइज हो चुका है कि नहीं। तो चलते चलते एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। तो ये बताइए कि स्पीड को किससे मेजर किया जाता है और डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है। चलिए आगे जाते जाते क्वेश्चन, स्पीड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। चलो जल्दी बताओ, speed is measured by which instrument and distance is measured by which instrument? चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, सही जवाब। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर, सही बोले हो। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। चलो, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। और एक क्वेश्चन, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय और इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। देखो चलो बताओ, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। जल्दी से जल्दी बताएंगे। स्पीड को मेजर करता है स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करता है ऑडोमीटर, वोल्टेज को कौन मेजर करता है और इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है वोल्टमीटर। नैतिक सही बता रहे हो, वोल्टमीटर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर बताता है लास्ट। एमीमीटर आया है रुद्र के घर से शायद, तो एमीमीटर, एमीमीटर। अब रुद्र के घर से सही जवाब आया, इसलिए रुद्र को जो है 51 रुपीज का चढ़ावा देना होगा ना, ₹51 का दक्षिणा देना होगा। रुद्र जी और अंश जी, वेरी गुड। तो सभी लोग जान गए, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर। खत्म। एक क्वेश्चन लास्ट में, अभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, लास्ट में एक और क्वेश्चन। प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, इज मेजर्ड बाय, प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। बड़ो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से प्यूरिटी ऑफ मिल्क को मेजर किया जाता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर सही जवाब। चलो ये बताओ तो अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल फुल फॉर्म, अमूल का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ। अमूल, देखते हैं कौन बताता, बिना गूगल के बताना है, बिना गूगल के हेल्प के बताना है। जाते जाते देखो कितना फुल फॉर्म बता दिया हम। जल्दी से फुल फॉर्म बताओ। अमूल, अमूल इंडिया लिमिटेड होता है, हम बता ही दिए तुमको। अमूल का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। आनंद मिल्क, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अमूल कंपनी। तो अच्छा है, और सभी बच्चे जो है आंसर दे दिए हैं। आनंद मिल्क क्या है? आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, सही है। आनंद मिल्क यूनियन है, यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है, यूनाइटेड, UNITED, ठीक, UNITED, यूनाइटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो आनंद, ये अमूल का फुल फॉर्म। बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो सुधा और प्रयाग और क्या क्या सब चीज का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो और कल से इसी तरह से क्लासेस आगे चलेंगे। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का खत्म, मतलब नहीं हुआ है, टॉपिक 1 हुआ है। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक नंबर 1 देखे हैं और इसके आगे भी अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।